यह तब लाया गया जब देश के अंदर कोरोना महामारी का दौर था और आनन फानन में इसे लागू किया गया। वैज्ञानिकता से लैस जो शिक्षा होता है वह नहीं करके यह अंधविश्वास की तरफ धकेलने वाली चीजों को डेवलप कर रहे हैं। कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उस समय विश्व स्तर का इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना होता है। शिक्षा का बाजारीकरण किया जाना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है यह देखिए कि कैसे संस्थानों को बंद कर बर्बाद कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाके कहते हैं कि हम प्रत्येक 2 दिनों के वहां एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। यूपीए के गवर्नमेंट में शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया। तो ये कांग्रेस की सरकार थी जो सबको शिक्षा मिले, हर टोला में स्कूल खुलवाया। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत पाठक और आप देख रहे हैं लोक आवाज 24। आज के गपशप में हमारे बीच देश स्तर के चर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत पंडित हैं। रंजीत पंडित जी, आपका लोक आवाज के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए विषय को लेके आए हैं और वो विषय देश के आम जनमानस, छात्र और स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। तो आइए सीधा गपशप में रंजीत जी से जानते हैं नई शिक्षा नीति पर। आप सबको पता है कि नई शिक्षा नीति केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा लाई गई है, जो सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। तो सबसे पहले रंजीत जी, एक बार फिर आपका स्वागत है लोक आवाज 24 मंच पर। और नई शिक्षा नीति जो अभी हाल ही में लागू हुआ है, आप संक्षेप में बताइए कि ये नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार की है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये लोग छात्र कल्याणकारी है? क्या ये छात्र के कल्याण के लिए नहीं है? इस पर थोड़ा सा डीपली से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा जो होता है वो किसी भी परिवार, समाज या देश का मेरुदंड होता है और उसी से किसी भी समाज, देश के विकास को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें शिक्षा नीति जो होता है उसका सबसे बड़ा भूमिका होता है, क्योंकि नीतियां जैसा होगा वैसा ही वहाँ के छात्र एक नागरिक बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक, एक पदाधिकारी बन सकते हैं, एक लीडर बन सकते हैं। वह सारी चीजें वहीं से तय होती है। तो यह जो शिक्षा नीति है, ये नीति जो भी सरकार सत्ता में आती है वो अपने हिसाब से बनाती है। आप एक चीज गौर करेंगे कि अभी जो केंद्र की भाजपा सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है, यह तब लाया गया जब देश के अंदर कोरोना महामारी का दौर था और आनन फानन में इसे लागू किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसके पहले भी, कोरोना के पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका ड्राफ्ट लाया था, उसका पुरजोर विरोध हुआ था देश के अंदर। लेकिन कोरोना की आड़ में इन्होंने आनन फानन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ला करके उसे देश के अंदर अब लागू करने की भी पहल की जा रही है। हम आपको बताएं कि यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह खास तौर पे इसको संक्षेप में कहा जाए तो शिक्षा का बाजारीकरण, व्यवसायीकरण करने वाला है। साथ ही साथ यह जो है कुछ खास चीजों की ओर भी इशारा करता है कि आप किसी खास विचारधारा से हैं, उन चीजों को यहाँ डाल रहे हैं। आप इसको कहें कि यह सीधे तौर पे वैज्ञानिकता से लैस जो शिक्षा होता है वह नहीं करके यह अंधविश्वास की तरफ धकेलने वाली चीजों को डेवलप कर रहे हैं, जिसका 1-2 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यह कहते हैं कि हम कर्मकांड की पढ़ाई कराएंगे, यहाँ ज्योतिषी शास्त्र की पढ़ाई कराएंगे। मैं कहता हूं कि पढ़ाई जो अभी तक जो भी होती है, साइंस है या फिर आर्ट्स है, वह एक साइंटिफिक ब्रेन तैयार करता है स्टूडेंट का और वह एक भूमिका निभाता है। लेकिन जैसे ही उसमें साइंटिफिक जो चीजें हैं वह हटा दीजिएगा तो वह कुछ नहीं रह पाता है। जो चाहते हैं कि इस तरह की चीजें। मैं आपको एक चीज रोकूंगा रंजीत जी, कि नई शिक्षा नीति और हर सरकार अपने स्तर से नीति बनाती रही है। थोड़ा सा पीछे जाइए, कांग्रेस की 1985 में सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने सोचा कि कई ऐसे असंख्य कामकाजी लोग हैं जो अच्छा अध्ययन रखने के बावजूद भी उनके पास डिग्रियां नहीं आ पाती थी, क्योंकि 1985 से पहले आपको विश्वविद्यालय में नाम लिखाना होता था, कॉलेज में जाना होता था, 3 साल का कोर्स होता था तब। लेकिन उसके लिए भी देखिए कि वो शिक्षा नीति का पार्ट देखिए कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उस समय विश्व स्तर का इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना होता है और दूरवर्ती शिक्षा को इतना मजबूत किया गया कि भारत के अलावा 33 देशों के छात्र भी वहां पे
अध्ययन करके आज तक डिग्री ले रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो नया शिक्षा नीति आई है, बहुत सारे लोग जो मतलब सरकार के समर्थक लोग हैं, जो बिना समझे जो भी उनके व्हाट्सएप पर कई तरह की जानकारी, भ्रामक जानकारी मिलती है, कहते नहीं इसमें तो 4 चांद लग जाएगा, 4 साल का कोर्स है, ये है वो है। हमको ये चीज बताइए कि क्या एक 3 साल को 4 साल कर दिया गया, तो क्या इसमें जो है ये ड्यूरेशन बढ़ाया क्यों गया? और इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाजार को प्रवेश किया जाएगा, सरकारी जो यूनिवर्सिटी है उसको धीरे धीरे जो है जिस तरह केंद्र सरकार का है कि सारा चीज निजीकरण कर दो। तो हमको जो लगता है कि इसमें नया शिक्षा नीति से 4 साल कोर्स और उसके बाद इसके क्या क्या चीज पहलू इस पे थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, एक तो ये आपने सही कहा कि 4 वर्षीय कोर्स है। यह कोर्स एक तो आर्थिक तौर पे लोगों पे चोट करता है, और खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, यहाँ लोग जूझते हैं, खाने के लिए सोचते हैं, सुबह काम करते हैं, रात को खाते हैं, फिर सुबह के लिए सोचते हैं। और ऐसी स्थिति में शिक्षा का बाजारीकरण किया जाना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हम बिहार की जो स्थिति है उसको हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि किस तरीके से 3 वर्षीय कोर्स में जो फी था और जब 4 वर्षीय कोर्स आया था, कितनी तेजी के साथ यह बढ़ा है। कितने लोग इसे कर पाएंगे? अभी आप आंकड़ा हमको बताए पटना यूनिवर्सिटी का जो भी हुआ है, नामांकन के लिए चल रहा है, उसमें अभी सीट खाली बचे हुए। अभी इसमें एक चीज और जोड़िए कि सालाना 16-17 हजार के आसपास फीस है, जो हम लोग सुने हैं विभिन्न समाचार पत्र में। उसके बाद कोई ऐसे फोन पे वगैरह वगैरह पे 700-800 रुपया फीस होगा। तो अभी जो पुराना सिस्टम था 3 वर्षीय कोर्स में, इसमें तो इतना नहीं था। नहीं, तो अभी इस पे थोड़ा सा डिटेल से बताइए। देखिए, पहले जो 3 वर्षीय कोर्स था पटना विश्वविद्यालय के अंदर, औसत एक निकाला गया है, वह 6000 लगता था सालाना। नहीं, 6000 पूरे कोर्स का, ठीक है। और अभी 29,800 रुपए लग रहा है। कितना गुना बढ़ा? तो और यही नहीं, इसके अलावे आपको अलग से फिर 600 रुपया 600 रुपया आपको एग्जाम फी, लैब का है, रजिस्ट्रेशन का है, यह अलग से देना है। अच्छा। और यही नहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक चीज और हुई है, वो है कि जब आप एक सेमेस्टर में जैसे ही पास आउट होंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट का भी रेट निर्धारित किया गया है। अच्छा। तो ये स्टूडेंट के ऊपर एक तरह से नहीं, कई तरह से हमले हैं, और ये हमले सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इसको, यह जो सेक्टर है, खासकर सार्वजनिक सेक्टर है, उसे समाप्त करके निजी हाथों में देना। मतलब ये कि सरकार रास्ता बना रही है कि निजी क्षेत्र आओ इसमें, क्योंकि इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात कही गई है। आप देखेंगे कि जो शैक्षणिक संस्थान में औसत छात्रों का उपस्थिति कम होगा, नामांकन कम होगा, वैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज को सरकार बंद भी करेगी, यह बात भी कही गई है। अच्छा। तो यह मतलब नई शिक्षा नीति में इस बात का उल्लेख है। तो फीस बढ़ोतरी का कारण एक यह भी हो सकता है कि जब फीस बढ़ेगा तो लोग उसमें आएंगे नहीं, एडमिशन नहीं लेंगे, एडमिशन नहीं लेंगे तो संख्या कम होगी, और संख्या कम होगी तो इसी बहाने उस विश्वविद्यालय को बेचा जाएगा, बंद किया जाएगा, और फिर कॉर्पोरेट हाउसेस लेकर के उसे, और जो अभी 6000 में ग्रेजुएशन की डिग्री लिया जाता था, पढ़ाई कंप्लीट लोग करते थे, वह अब सीधे 60,000, 2 लाख, 5 लाख करके अलग अलग बाजार होंगे। तो यह निजी की तरफ, ठीक ही आप कहें कि निजी की तरफ धकेलने का एक प्रयास है इस पॉलिसी के जरिए। मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन जो खासकर है, जो बिहार जैसे स्टेट में जो शैक्षणिक तौर पर पीछे है, यह बहुत प्रभावित करेगा, और एक मास जो है वो उच्च शिक्षा से वंचित होगा। मतलब ये कहीं न कहीं एक साजिश है कि जो एक ललक बढ़ा था लोगों की शिक्षा के प्रति, तो फिर जो ये है पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं कि बहुतायत संख्या जो है उच्च शिक्षा से वंचित रह जाए। एक रंजीत जी, अंतिम सवाल करूंगा कि जो कांग्रेस की शिक्षा नीति रही है और जो वर्तमान में आप देख रहे हैं 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो इनका नया शिक्षा नीति, दोनों में क्या अंतर पाते हैं? जो मतलब शिक्षा के प्रति गंभीर जो है वो कौन सी सरकार नीति बनाती है जो ज्यादा लोगों तक उस कार्यक्रम से जुड़े या उस शिक्षा प्राप्त करे? इन दोनों में क्या अंतर है भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए? इन दोनों पे थोड़ा प्रकाश डालिए। ये बड़ी अच्छा आपने सवाल किया है कि देश जब आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद इस देश के अंदर बहुत ही आर्थिक संकट था, कई तरह के संकट थे सामाजिक, और लेकिन इस बीच कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया,
कांग्रेस ने ही अपने शासनकाल में कोठारी आयोग बनाया। ठीक है, वह लागू नहीं हो पाया क्योंकि आर्थिक रूप से उस समय देश उतना संपन्न नहीं था। लेकिन फिर आप देखेंगे 1986 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनता है राजीव जी के कार्यकाल में, तो उसमें शिक्षा का पूरे स्तर पे, देश के स्तर पे चौमुखी विकास होता है। शैक्षणिक संस्थान खुलते हैं अलग अलग तरह के। कांग्रेस के शासन में ही IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट बनाए गए, जो आज देश को ही नहीं पूरे दुनिया को एक प्रतिभा देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, या देखिए कि कैसे संस्थानों को बंद कर बर्बाद कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाके कहते हैं कि हम प्रत्येक 2 दिनों के वहां एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं इंडिया के अंदर, हर रोज एक यूनिवर्सिटी। हाँ, ये उनका आता है। लेकिन कांग्रेस से यदि आप इसकी कंपेरिजन करेंगे तो कांग्रेस ने जो चीजें दिया है देश के अंदर, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोला है, मेडिकल के फील्ड में हो या फिर और भी फील्ड में, आप JNU को देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि देश में जब भी कोई बड़ा संकट होता है तो JNU जो है कुछ न कुछ रास्ता निकाल कर देता है। JNU जिसमें आज भी रिजर्वेशन को पूरी तरह से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को भी वहां जगह मिलता है। देश को कह सकते हैं कई बार आईना दिखाने का काम भी JNU ने किया है। वैसे संस्थान को कांग्रेस के शासनकाल में बना। कांग्रेस के शासनकाल में ही UPA के गवर्नमेंट में शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया 2009 में, जिसमें हुआ कि हर घर का बच्चा उसको शिक्षा का अधिकार होगा। और वही शिक्षा के अधिकार के तहत लोग जो है नामांकन कराना अनिवार्य हुआ और देश के अंदर यह लहर चल पड़ा शिक्षा का। लेकिन यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, तो यह सरकार ने जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके जो हर घर से बच्चा पढ़ने वाला था, उस पर किस तरीके से हमला हुआ है, उसका एक छोटा सा नमूना हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें नई शिक्षा नीति 2020 का जो एक सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में कहा गया है, लिखा हुआ है कि 28% विद्यालय एवं 48% उच्च माध्यमिक विद्यालय में 30 से कम छात्र है। वह 16-17 में सर्वे भी कराया था गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, जिसमें 1,08,017 स्कूल जो है वह एकल कहा गया है। वैसे स्कूलों को, इतने स्कूलों को यह मर्ज करेंगे दूसरे के साथ, एक दूसरे के विद्यालय में मर्ज करेंगे या संख्या का बहाना बनाकर इसको खत्म करेंगे। तो ये कांग्रेस की सरकार थी जो सबको शिक्षा मिले, हर टोला में स्कूल खुलवाया, राइट टू एजुकेशन के जरिए शिक्षा का अधिकार। और यह एक सरकार है जो वैसे स्कूलों को चिन्हित कर रहा है, 1 लाख स्कूलों को, जिसमें 30 से कम संख्या है। कांग्रेस सरकार से बता के डिस्टेंस ज्यादा है तो हम वही स्कूल खोल रहे हैं। चलिए, ये थे रंजीत पंडित जी, और काफी गहराई से इनको जानकारी है, और खासकर एक स्टेट लेवल के RTI एक्टिविस्ट होने के नाते विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में या उसका क्या इसका फल होगा, इस पे इनका गहराई से अध्ययन होता है। आज के लोक आवाज के इस गपशप मंच पर इतना ही, और आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति पर रंजीत जी का जो बेबाक प्रतिक्रिया है, जो गहराई से जानकारी है, ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ये आप अपने सभी मित्रों को शेयर भी करें, दिखाएं भी, और लोक आवाज 24 के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार रंजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।